अहं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 96वें से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुन सुर गंधर्वा चढ़ी विमान आए नव सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। मेघराज बरस सुमन दुंदभि बजावें श्री रघुनाथ विमल जस गावें। जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देव ने निस्तारा। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते और श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश गाते हैं। है अनंत आपकी जय हो, है जगदाधार आपकी जय हो। है प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। और स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पै आए। सुत बद सुना दशानन जबहि मूर्छित भयं परम मई तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारे उरताड़न बो भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहें दस कंदर पहुँचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच करने लगे। तब दशकंठ विविध विधि समुझाए सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखूं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे ये आचरें ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में और बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरन भयम बिनु सारा लगे भालू कपि चार्यों द्वारा। सुबट बुलाए दशानन बोला रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ बानर फिर चारों दरवाज़ों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर 10 मुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवाडोल हो सो अबहि बरु जाओ पराई। संयुग विमुख भय न बलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा देहूँ उतर जो रिपो चढ़े आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही आप उत्तर दूंगा। अस गए मरुत बेग रथ साजा बाजे सकल जुजाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बल्ली जनों कज्जल कह आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे।
सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुण अमित होई तेई काला, गनय न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य असकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गणय न सगुण, असगुण स्त्रवई आयुध हाथ थे। भट गिरत रथ ते बाजी, गज चिकरत भाजय सात थे। गोमय गीत कराल खर रव, स्वान बोलें अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलें, वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर जाते हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियाल गीद कोये और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताई के संपत सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत ध्रुव रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के ध्रुव में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगणी अनी बहुधारा। विविध भांति बहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जन पेरे। बरन बरन बीर दैत निकाया, समर सूर जाने बहु माया। मत वाली हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेना जनो साजी। चलत कटक दिग सुंदर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेनो रवि गयों छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाही। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फीरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। गेहरे नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उचरही। भेरी नफोरी तुरही और सहनाई योद्धाओं को सुख देने वाला मारु राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और सब अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहें दशानन सुनऊँ सुबट्टा, मर्दऊँ भाल कपिन के ठट्टा। हो मारी हूँ भूप दो भाई, अस कहे सन्मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, है उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्टे को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। या सुधि सकल कपिन सब पाई, दहाये करी रघुवीर दुआई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुआई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट बालु काल समान ते। मानव सपक्ष उड़ाए, बूदर वृंद नाना बान ते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबक शंक न मानही। जय राम रावण मत गज मृगराज, सुजस बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों
के हैं। नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके हुए उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिश जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, वीरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखाने, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीत मन बह संदेह, बंदे चरण का सहित स्नेह। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसा जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, यही विधि जितब वीर बलवाना, सुनऊ सखा कह कृपा निदाना, जय जय हो सुसंदन आना। है नाथ, आपके न रथ हैं न उनकी रक्षा करने वाला कवच है, न जूते ही हैं। यह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निदान श्री राम जी ने कहा है सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ दुजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दास परमं बुद्धि दान परुष बुद्धि शक्ति प्रचंडा, मर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ का चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजमनीय मंसली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कह न कथों रिपुता के। है सके ऐसा धर्ममय रथ जिसके हों उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु भी नहीं है। माँ अजय संसार रिपु जीत सकें सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सका मति धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण हर्षे गए पद कंज, यही मिश्र मोहि उपदेशऊ राम कृपा सुख पुंज। उत पचार दस कंदर इत आन अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभु आन। है धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, है कृपा और सुख के समूह से राम जी, आपने इस बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमऊ मारहे तेई संगा, देखत रामचरित रन भंगा रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि
विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, है उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रंग उस रणोत्सव का लीला देख रहा था। सुबट समर रस दूध सप माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक थन बिरही पचारही, एक न एक मर्द मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इसमें वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारें काटें धरें पछारें, शीश तोरे शीशन सन मारें। उधर बिदारें भुजा उपारें, गई पद अवन फटके पटके भट डराएं। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं के सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मई गाड़ें भालू, ऊपर ढार दे बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कुतांतर समान कपीतन, स्रवत शोणित राजही। मर्दय निशाचर कटक भट बलवंत घन जिम गाजही। मारय चपेटने डाटे दातन, काट लातन मीजही। चिकरय मरकट बालू छल बल, करय जय खल जी छही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारें उर बिदारें, गल अतावरी मेलही। प्रहलाद पति जनो विविध तनो धरी, समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारो, घोर गिरा गगनमयी भरे रही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल दे लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान पे क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्मल को सबल और सबल को निर्मल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़े चले दसाढ़न, फिरऊँ करे दाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपने सेना को विचलित देते होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं और 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 21वें दोहे से आगे की कथा कहेंगे, पढ़ेंगे। और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।